एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कल जीव विज्ञान विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर होने जा रहा है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 101% परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। इसलिए आप अगर इस पेपर को देखते हैं तो पूरा पेपर देखें। ये 70 नंबर का आपका पेपर आएगा और समय जो आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसलिए यहाँ से आप प्रश्न मिस ना करें, अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में पास होकर अपनी अगली जो तैयारी है वो कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे प्रश्न याद करके जाना है। पहला क्वेश्चन आएगा, आवृत्त बीजों के परागकोश की भीतरी परत होती है, तो भीतरी जो परत होती है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो जो परत होती है उसे हम टेपिटम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको टेपिटम लिखना है। दुग्ध स्त्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कोलोस्ट्रम बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कोलोस्ट्रम। यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और बिल्कुल याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे, सभी मेरे प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और आप सभी बच्चों का जो कि रिजल्ट लाइव चेक करके बता दिया जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मॉर्गन ने पर काम किया था, तो मॉर्गन जो है वो फल मक्खी पर काम करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? फल मक्खी आंसर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। मुख्य लसिकाभ अंग है, तो वो क्या हो जाएगा? वो अस्थि मज्जा हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। कोकिन से प्राप्त होती है, तो कोकिन जो है वो एरिथ्रोजाइलम से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिथ्रोजाइलम। ये आपको लिखना है। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था इसमें आपको लिखना है पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो था सर्वप्रथम एंटीबायोटिक था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और याद करना है। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है आपको। सही विकल्प में देखिएगा, आभासी फल है, तो आभासी जो फल होता है वो सेब फल जो होता है, ये एक आभासी फल होता है। तो लिखना है सेब फल। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज हुई थी, तो ये खोज कहाँ पर होती है? तो इसमें आपको लिखना है इसकी जो खोज हुई थी लखनऊ में हुई थी। तो लखनऊ यहाँ पर सही होगा। प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, तो वो प्रक्रिया होती है रूपांतरण प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपका रूपांतरण प्रक्रिया हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा कि विथड्रावल सिंड्रोम क्या है? तो ये विथड्रावल जो सिंड्रोम है इसमें लिखना है एल्कोहल की नियमित मात्रा का अचानक बंद कर देना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवक व पादपों के बीज सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये सहजीवी जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा माइकोराइजा। गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो गोल्डन जो राइस है उसमें अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ए होगा। बाद में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी के जनक के रूप में माना जाता है हमारे भारत में। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। बिल्कुल सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूं, और बिल्कुल आपको वो प्रश्न बता रहा हूं जो कि परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संवहनी संपर्क स्थापित करने वाली संरचना का नाम क्या है? तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं? अपरा कहा जाता है। मक्का के बीज पत्र का नाम लिखिए। तो मक्का का जो बीज पत्र है इसका आंसर हो जाएगा स्कूटेलम। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है स्कूटेलम। विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नस्ट हैकल। क्या हो जाएगा? अर्नस्ट हैकल। ये आपको लिखना है। बीओडी का पूरा नाम क्या है? तो बीओडी का जो पूरा नाम है इसमें आपको लिखना है बायोलॉजिकल, क्या लिखना है? बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम को किस तकनीक में उपयोग किया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पीसीआर में किया जाता है। और पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? तो इसमें लिखना है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर आपको लैक्टोबैसिलस लिखना है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो उस शहर का नाम हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। क्या हो जाएगा? लिखना है रियो डी जेनेरियो। ये ब्राज़ील का एक शहर है, ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट आप सभी छात्र जल्दी से ले लें और पढ़ लें अच्छे से, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में जो आपका सही उत्तर है, इसमें पुरुष बंधीकरण होता है, तो इसमें आपको मिलाना है पुरुष बंधीकरण। डीएनए में मिलाना रहेगा आपको ऋणात्मक आवेशित से मिलाना है आपको। टाइफाइड में आपका सही उत्तर हो जाएगा विडाल टेस्ट। प्रतिबंधन एंजाइम में आपको करेक्ट मिलाना है आणविक कैंची से। डीएनए पृथक्करण में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अपर्दाहारी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें आपको मिलाना है केंचुए से। अधिपादप में आपको मिलाना रहेगा आर्किड से, ठीक है। तो ये 7वें का आंसर है। बिल्कुल आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन पर परीक्षा में आएगा परागकण क्या है, विपुंसन क्या है, प्रसव किसे कहते हैं, पात्र निषेचन से आप क्या समझते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इनका और बिल्कुल इन क्वेश्चन को पढ़कर ही जाना है। इनके आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे तो चैट जीपीटी के माध्यम से इनके आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे द्वारा ये जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट के तौर पर बताए जा रहे हैं और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। और ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि मैंने आपको बताया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा, बने रहे हैं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।